तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 8 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा 28 फरवरी को होने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों लेकर आ चुका हूँ। और जैसा प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको पेपर बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का आपका कक्षा 8 का ये सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर रहा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग देख कर जाइएगा। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा है, संसाधन जो निश्चित मात्रा में उपलब्ध है और शीघ्रता से नवीनीकृत नहीं हो सकते हैं कहलाते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे दूसरे नंबर का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा निम्नीकृत संसाधन प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं, जो कि कहाँ पर लिखा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको संसाधन जो निश्चित मात्रा में उपलब्ध है और शीघ्रता से नवीनीकृत नहीं हो सकते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो घ नंबर पे लिखा था। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत में एक कंपनी की सत्ता स्थापित होने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। प्रशासनिक सुधार, शिक्षा का प्रसार या सांस्कृतिक विकास या व्यापार से साम्राज्य तक का विस्तार। तो देखो घ नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, हास्याकरण की समझ से आप क्या समझते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, किसी समूह या समुदाय को समाज के किनारे पर धकेल देना, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है, न्याय व्यवस्था में कानून देखो भूमि में अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता कम होने को कहते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है ना आपका पांचवें नंबर का, देखो पांचवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मिट्टी निम्नीकरण, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा है उर्वरता की मृदा की उर्वरता कम होने को क्या कहते हैं, मृदा निम्नीकरण, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, एक शासन के दौरान भू राजस्व के लिए व्यवस्था लागू की गई थी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्यारे बच्चों इसके लिए लागू की गई थी। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा है, भारत का संविधान को लागू हुआ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का जो संविधान है ना, 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर, और उसके बाद में आगे लिखोगे 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मूल निवासी। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना मूल निवासी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य करना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको लिखना होगा कानून लागू करना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखोगे, कानून लागू करना, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका नागरिक मतदाता है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 18 वर्ष लिखकर आना होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, संसाधन क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ तक इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर को समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं।
आगे के क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। न्यायपालिका की वे शक्ति क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10, 17, 18, 19, 20, 21, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जैसे कि आपको मैंने बताए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख लीजिएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपको प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दे रखा है। 16वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। 17वें के बाद में देखो 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और 18वें के बाद में देखो 19वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। और 19वें के बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा है, नारी जाति और सुधार पाठ के संदर्भ में बाल विवाह के विरुद्ध किए गए किन्हीं दो प्रयासों को आपको लिखना है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे 21वां, 22वां, 23वां, 24वां और 25वां, 26वां। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और 21 के बाद में देखो 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में देखो 24वां जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन आपको लिखकर आना होगा। प्रश्न नंबर 24 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 24 के उत्तर को देखकर लिख दो। ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया। 24 के बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 25 के उत्तर को देखकर लिख दीजिएगा। ये आपके प्रश्न नंबर 25 का उत्तर लिखा है। 25 के बाद में देखो 26वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो, आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। A to Z प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया है, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो आप सब लोग पूरा पेपर देख कर जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सके और अपनी परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों टॉपर बन सके। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों जैसा मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। A to Z सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।